पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मैं आपके लिए लगातार जो है पॉलिटी की जो है क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूं और आप सभी के लिए जो है दे रहा हूं, ताकि आपके 2026 में आने वाले जो बोर्ड एग्जाम है उसमें एक भी प्रश्न छूटे नहीं। और आपको याद करने में मैं समझाने का तरीका ऐसा रख रहा हूं जिससे कि जो है आने वाले जो आपका बोर्ड एग्जाम हो उससे प्रश्न तो सॉल्व हो ही हो, आने वाले जो है आप बोर्ड के बाद जब एग्जाम दोगे किसी और गवर्नमेंट सर्विस का, तो वहां पे भी आपको जो है दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आज का जैसा कि टॉपिक आप देखे होंगे थंबनेल में, ठीक है, भारतीय संविधान का स्रोत यानी सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बात करें तो हमारे संविधान जो होता है, देश का संविधान जो है, ठीक है, ये जो है बहुत सारे देशों से लिया गया है, ठीक है ना। कुछ अच्छी अच्छी बातें, क्योंकि हमारा देश जो है भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, ठीक है, यहाँ पर समुदाय के आधार पर बहुत अलग अलग है। इतने विविधता है कि भारत विविधताओं का देश है, एक महाद्वीप के तरह से कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमारे संविधान को भी वैसा ही लचीला बनाना था और थोड़ा कठोर बनाना था। तो हमारा संविधान ना तो नम्य है और ना अनम्य है, यानी ना तो बहुत कठोर है और ना बहुत क्या है, लचीला है। तो एक ऐसा संविधान बनाना था जिसे हमारे देश के जो है ये विभिन्न जो है वाले कल्चर यानी जो संस्कृति विविधताओं वाले देश में भी क्या कर सके, अपना सके। तो यहाँ पर जो है जिस संविधान के यानी जिस देश के संविधान में कुछ अच्छी बातें थे उसे सम्मिलित किया गया। तो आज की क्लास में हम यही जानेंगे कि वो कौन कौन सी बातें जो है सम्मिलित की गई। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग जो है समझते हैं भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत, हमारा भारतीय संविधान, ठीक है, जो कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का जो है वक्त लगा बनाने के लिए, है ना। तो यहाँ पर पहला बात क्या कहता है? पहला बात कहता है कि भारतीय संविधान, हम लोग किसकी बात करते हैं? भारतीय संविधान की बात करते हैं। तो कहता है कि भारतीय संविधान को दुनिया का लगभग 60 देशों के संविधान से संकलन किया गया है। कितना देश? 60 देशों के संविधान से जो है इसे लिया गया है ना। अच्छी अच्छी बातों को लिया गया है। माना जाता है यह ऐसा माना गया है, इसलिए इसे एक उधार का थैला यानी बैग ऑफ बोरो भी कहा जाता है। हालांकि इसे उधार का कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसमें अन्य देशों के प्रावधानों को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढाला गया है। जैसे उधार होता है कि भाई तो तब तो आप जो अपना कुछ नहीं बनाए, कुछ यहाँ से कॉपी कर लिए, कुछ वहां से कॉपी कर लिए, कुछ वहां से कॉपी कर लिए, आप तो कॉपी पेस्ट किए। नहीं जनाब, क्या है कि मार्केट में जो है कहने का मतलब कि जो है पनीर भी है, शिमला मिर्च भी है, उसमें लगने वाले जितने पदार्थ भी है सब एक है। लेकिन आप देखिएगा 4 लोगों को बैठाइए या 4 लोगों को दीजिए बनाने के लिए, सेम इंग्रेडिएंट्स दीजिए, सेम सामग्री दीजिए, लेकिन चारों के फ्लेवर में क्या होगा? अंतर होगा। और ये चारों का जो है एक ही बनाइए, मान लीजिए जो कड़ाही पनीर बना रहे हैं, तो वो सभी का फ्लेवर में क्या हो जाएगा? अलग अलग आपको दिखाई देगा। ऐसा क्यों दिखाई देगा? क्योंकि सभी के बनाने का तरीका और साथ ही साथ उसकी मात्रा का जो है हेर फेर जो होता है वही क्या करता है, या तो लाजवाब बनाता है, या नीमक की मात्रा थोड़ी सी पड़ गई ज्यादा तो आपको क्या करता है, खराब बना देता है। तो ये जो लजीज और लाजवाब बनाने का तरीका होता है, ये मात्रा का खेल होता है कि कितना मात्रा में रखना है। वैसे ही हमारे संविधान के जो निर्माता थे, ठीक है, उन्होंने जब संविधान विदेशों से लिया तो पूरा का पूरा एज टू इट नहीं लिया, हमारे देश में कितना जरूरत था इस हिसाब से लिया। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये क्या है, उधार का एक थैला है। तो आप इसका अगर जिक्र करने आए तो अच्छे से आप एक्सप्लेन कर देना, है ना। भारतीय संविधान के स्रोतों का मुख्य रूप से देशी, आंतरिक और विदेशी बाह्य स्रोतों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब हमारे देश में अंग्रेज थे और यहाँ पे शासन कर रहे थे, तो शासन करने के दरमियान उन्होंने कुछ ना कुछ तो तरीके अपनाए होंगे, कुछ ना कुछ नियम और कानून तो अपनाए थे। तो वो जो है हमारे देश के जो आंतरिक जो नियम चला रहे थे उसको भी सम्मिलित किया गया, और कुछ जो है देश यानी विदेशी जो है यानी देश के बाहर से जो है कुछ कानून को हमने क्या किया, लिया और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना दिया। और सबसे बेहतरीन संविधान भी कर सकते हैं में से एक है, बेहतरीन संविधान में से एक है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले जैसे कि हमने बात किया कि 2 भागे बांटे, देश के आंतरिक और देश के विदेशी यानी बाहर की बात हमने बांटा, जिसको हम लोग जो है समझते हैं। क्या कहता है कि देशी स्रोत में क्या चर्चा करता है? तो इसमें कहता है कि भाई भारतीय संविधान सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 से। पहला हमने क्या किया है, देशी स्रोत हम पढ़ रहे हैं, तो जिसमें कह रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है भारतीय संविधान में, है ना। कौन? याद रखना कौन? भारत सरकार अधिनियम
1935। कौन? भारत सरकार अधिनियम 1935। संविधान के लगभग 250 अनुच्छेद या तो सीधे इसी अधिनियम से लिए गए हैं या उनमें मामूली बदलाव किए गए हैं। याद रखना, संविधान के भारतीय अधिनियम 1935, भारतीय अधिनियम 1935 से लगभग कितने 250 अनुच्छेद, 250 अनुच्छेद और जो या तो सीधे लिए गए हैं या थोड़ा बहुत बदलाव करके लिए गए हैं। तो बात करें जैसे सर क्या क्या लिया गया है, तो संघीय तंत्र, यानी भारत क्या है? एक संघ है। राज्यों का क्या है? एक संघ है। तो भारत एक संघीय तंत्र है। इसके बारे में बात करें, है ना, तो यहां पर जो है देश में एक संघीय प्रणाली की स्थापना करना, यह संघीय तंत्र किससे लिया गया है? तो 1935 के अधिनियम से लिया गया है। बात करें राज्यपाल की कार्यकाल, यानी जो है गवर्नर कब तक शासन करेगा या गवर्नर किसी राज्य में उसका क्या रोल होगा, यानी गवर्नर का जो कार्यकाल क्या होता है वो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्धारित करता है, निर्भर करता है। उसकी जब तक जो है इच्छा रहेगा तब तक वो रहेगा, नहीं तो उसकी नियुक्ति जो है कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति ही करते हैं। तो यहां पर जो है राज्यपाल के पद का प्रावधान और उसकी क्या क्या शक्तियां होती हैं, ये जो है आपका भारत सरकार अधिनियम किससे लिया गया है? 35 से। आपसे सीधा प्रश्न कैसे पूछेगा? आपसे ये पूछेगा, है ना, कि संघीय तंत्र किससे लिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। राज्यपाल का कार्यकाल किससे लिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत की जो न्यायपालिका है किसका स्रोत क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935। ये जो है बात करें न्यायपालिका मतलब संघीय न्यायपालिका की संरचना, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो है, उसकी बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या, जो लोक सेवा आयोग था, जो आपका उस समय क्या नाम था? आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस। क्या नाम था? इंडियन सिविल सर्विस लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और राज्य सेवा आयोग यानी एससी पीएससी मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान जो है ये जो है आपको कहां से लिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। आपातकालीन उपबंध यानी इमरजेंसी जो है, तो आपातकाल के दौरान जो है केंद्र को जो शक्तियां मिलती है यह भी किससे लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है। यहां पर रखना आपातकालीन उपबंध है, इसमें आपातकाल के दौरान केंद्र को शक्तियां। प्रशासनिक विवरण यानी जो है यहाँ पे जो कर्मचारी होंगे, अधिकारी होंगे, कैसे काम करेंगे, तो ये सब जो है भारत के जो है अधिकांश प्रशासनिक भाग जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो ये आप जो है याद रखेंगे। तो क्या क्या हो गया बात इसमें किस किस बात की हमने चर्चा कर दिया? तो हमने चर्चा किया संघीय तंत्र का। किसका चर्चा किया? संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण। फिर से क्या क्या? संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग और आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण, ये सब हम लोग लिए हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो हमने ये बात सर समझ लिया। अब ये हमारा देशी स्रोत क्या हो गया? समाप्त। अब जो हम लोग को पढ़ना है कौन सा? तो विदेशी स्रोत। क्या पढ़ना है? विदेशी स्रोत, यानी ऐसा जो हमने क्या किया? विदेश से लिया। तो यहां पर बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते किसका? ब्रिटेन का। किसका बात करते हैं? ब्रिटेन का, यानी जो है यूके, यूनाइटेड किंगडम, जहां पर ब्रिटिश जो हम लोग को गुलाम बनाया था उसके संविधान से हम लोग ने क्या लिया है? तो देखिए जो डार्क लाइन में लिखा हुआ है वो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जो सिंपल लाइन में लिखा हुआ है वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चिंता नहीं करने की बात। तो ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली। क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली। जो संसद की व्यवस्था है ना, लोकसभा है ना, राज्यसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस, तो ये सब किससे लिया गया है? तो ये जो है हमारा संसदीय शासन प्रणाली किससे लिया गया है? ब्रिटेन से। किससे लिया गया है? ब्रिटेन से। किससे लिया गया है? ब्रिटेन से। कौन सा? संसदीय शासन प्रणाली। कौन सा? संसदीय शासन प्रणाली। और एकल नागरिकता हम समझाए थे ना, हम लोग भारत के किसी भी राज्य के निवासी हो सकते हैं लेकिन नागरिक कहाँ के हैं? भारत के। नागरिक कहाँ के हैं? भारत के, यानी एकल नागरिकता। और जो है दोहरी नागरिकता कहाँ पर है? अमेरिका में। हम कहाँ पे है? अमेरिका में। इसकी भी हमने चर्चा किया था। तो भाई संसदीय शासन प्रणाली
एकल नागरिकता, है ना, ये सब कहां से लिए हैं? तो बात करें ब्रिटेन से लिए हैं। और भी है कानून के शासन, कानून का शासन, किसका शासन? कानून का शासन, कानून का शासन, किसका शासन? कानून का शासन किससे लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं। विधायी प्रक्रिया, यानी जो है कानून बनाने जो प्रक्रिया है कि पहले लोकसभा में कोई बिल जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राज्य के अंदर जो है हम लोग बनाते हैं। तो ये विधायी प्रक्रिया जो है कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं। बात करें जो कैबिनेट होगा, कैबिनेट मिलकर कैसे बातचीत करेंगे, चर्चा होगा, ये सब हम लोग किससे लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं। द्विसदनीय व्यवस्था, यानी लोकसभा और राज्यसभा, ये भी किससे लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं। विशेष अधिकार रिट्स, अब रिट्स क्या होता है आगे बताएंगे, बस सीधा सीधा समझ लो। विशेष अधिकार रिट्स भी कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं। तो आप सभी आप दोहराइएगा, पीछे पीछे बोलते रहिएगा, तो मन में क्या हो जाएगा, आप याद भी हो जाएगा। कहां से? सबसे इंपॉर्टेंट संसदीय व्यवस्था और एकल नागरिकता। संसदीय व्यवस्था और एकल नागरिकता कहां से लिए हैं? तो बात करें हम सभी कहां से लिए हैं? तो ब्रिटेन से लिए हैं। ठीक है, और क्या लिए हैं? कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, कैबिनेट प्रणाली, द्विसदनीय व्यवस्था, विशेषाधिकार रीट। ठीक है ना, ये सारा का सारा हम लोग कहां से लिए हैं? ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। तो चलिए, दो बात तो याद हो ही गया, संसदीय व्यवस्था और एकल नागरिकता। आइए अब हम लोग जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। किसकी बात कर रहे हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। किसकी बात कर रहे हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो भैया यहां से लिए मौलिक अधिकार, क्या लिए हैं? मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स। क्या लिए हैं? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो यहां पर बात करें तो यहां पर जो है, यहां से अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स लिया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी जो है न्यायपालिका के ऊपर किसी का दबाव ना हो, ना प्रधानमंत्री का, ना मुख्यमंत्री का, किसी का भी नहीं हो। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ न्यायपालिका क्या है? सभी से स्वतंत्र है ना। और न्यायिक समीक्षा, यानी जुडिशियल रिव्यू, क्या कर रहा है? जुडिशियल रिव्यू, यानी कोई भी नियम कानून अगर गलती बनता है तो वैसे स्थिति पर क्या कर सकता है? न्यायपालिका, है ना, अपने संज्ञान में लेकर उसको क्या कर सकता है? रिव्यू कर सकता है। मतलब कोई ऐसा कानून बन जाए जो देश के लिए सही नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? ठीक कर सकता है ना। मान लीजिए कि आपके भैया कुछ कह दिया आपको करने के लिए, पिताजी लगा ये काम नहीं करवा, इसको से ये काम नहीं करवा, तो वहां से वो बदल सकते हैं। तो देश का जो है संसद अगर कोई भी ऐसा कानून बना दिया जो देश के लिए सही नहीं लग रहा हो, ठीक है, या कानूनी रूप से सही नहीं हो, तो क्या कर सकते हैं? बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है न्यायिक समीक्षा। तो बात समझे में आया, मौलिक अधिकार हो गया सर, मौलिक अधिकार, और आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और क्या? जुडिशियल रिव्यू, यानी न्यायिक समीक्षा, है ना। फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी इंपॉर्टेंट है, भले अंडरलाइन किए चाहे नहीं किए, स्टार लगा लो। राष्ट्रपति के ऊपर, मतलब राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग आपका क्या होता है? कहां से लिए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। और उपराष्ट्रपति का पद, है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना, यानी हटाने वाला मामला, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो है क्या करना? जज को हटाना। ठीक है, और बात करें उपराष्ट्रपति का पद जो है किससे लिए हैं? तो यूएसए से लिए। चलो एक बार फिर से सब बोल देना तो, ठीक है, बिना देखे बोर्ड को जो हमने आधी ये कर रहे हैं। ठीक है, आप जो है जरा बोलना। ठीक है, तो हम लोग जो है कहां कहां से क्या क्या लिया है। पहला बात करें तो हमने जो बोला आपको संसदीय व्यवस्था, तो संसदीय व्यवस्था कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं। ठीक है, बात करें तो वहां से हम लोगों ने और लिया एकल नागरिकता लिया है, विधि का शासन, कानून का शासन वो लिया है। ठीक है, और संसदीय व्यवस्था जो लिया है वो। बात करें यूएस अमेरिका से, तो अमेरिका से हमने क्या लिया था? तो अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिया था। फिर उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका लिया था, और क्या लिया था? ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया था, और क्या लिया था? ठीक है, कि न्यायिक समीक्षा लिया था। ठीक है, तो और जो है उपराष्ट्रपति का नियुक्ति, निर्वाचन, वो हो गया, उपराष्ट्रपति का पद हो गया, है ना। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जज को हटाने की
प्रक्रिया लिया था। तो ये हम लोग किससे से हम लोग जो है, हम लोग ने जो है इसमें जो है क्या पढ़ लिया, तो हम लोग ने जो है ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में जो है हमने अच्छे से जान लिया। तो इस क्लास के इस वीडियो में इतना ही, बाकी और भी डिटेल अच्छे ढंग से पढ़ाऊं ताकि आपको याद हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।